शब्दों की ताकत क्या है, पावर ऑफ वर्ड्स। आज हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों, वर्ड्स की ताकत क्या होती है। वर्ड्स हमारा जो शब्द होते हैं वो हमारा मूड कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारी जो पूरी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर डालते हैं, सामने वाले को भी कैसे इफेक्ट करते हैं, या दूसरे किसी के शब्द हमारे को ऊपर क्या इफेक्ट कर डालते हैं। दोस्तों, शब्दों से आप मन चाहे परिणाम कैसे अचीव कर सकते हो, शब्दों से आपके मन चाहे काम कैसे कर सकते हो, शब्दों से आपका जो है पर्सनालिटी में कैसे परिवर्तन आ सकता है, शब्दों से आपका जो टारगेट है वो आप कैसे अचीव कर सकते हो। दोस्तों, शब्दों से आपका जो माइंडसेट है वो कैसे इफेक्ट होता है, शब्दों से आपका जो बिहेवियर है वो कैसे इफेक्ट होता है, शब्दों से आप जो चाहो वो जल्दी कैसे पा सकते हो। दोस्तों, सारी बात हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं कि शब्दों का पावर क्या है, पावर ऑफ वर्ड्स क्या है, शब्द हमें कैसे इफेक्ट करते हैं, शब्द जो है हमारे पर कितना असर डालते हैं, डिटेल में समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शब्द जो होते हैं हमको दोस्तों सिंहासन पे बिठा सकते हैं, या सिंहासन पे कोई बैठा रहेगा उसको गिरा भी सकते हैं। दोस्तों, शब्दों में इतनी ताकत होती है, शब्द हमारे ढाल बन जाते हैं, शब्द ही हमारे तलवार बन जाते हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़ी बड़ी जो कोई सल्तनत बनी है या गिरी है बिकॉज ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं गांधी जी का, तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए या गांधी जी ने जो आंदोलन किए, उनके शब्दों के बल के ऊपर। दोस्तों, उनके शब्दों के बल के ऊपर अंग्रेज लोग भी हिल गए थे। अगर अमेरिका में देखा जाए तो वहां पे भी क्रांतियां हुई थी और वहां पे भी शब्दों का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने में गया है। दोस्तों, तो ऐसी बातें होती है जो शब्दों में बहुत बड़ा पावर होता है। डिटेल में समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने जो स्पीच दिया था उसमें कहा था, पहले ही सेंटेंस था कि ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ माई अमेरिका, है ना, डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। तो ये जो सेंटेंस था, तो एक ही लाइन में या दो चार शब्द में कितने लोगों ने उनको सराहा। वो स्पीच आज तक लोग याद कर रहे हैं, वो स्पीच आज भी लोग मान रहे हैं। क्या था उसमें ऐसा, तो शब्द का ही तो कमाल था और उनकी पर्सनालिटी थी। लेकिन शब्दों का जो ये संयोग है, शब्दों को कैसे आप लगा सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, वो बहुत समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, तो ये शब्द क्या कर दिखाते दोस्तों, शब्दों का कितना महत्व है ना। आप कोई भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, जितने आपके पास ज़्यादा शब्द होंगे उतना ही आप बेहतर तरीके से कोई चीज़ को पेश कर सकते हो। दोस्तों, कोई प्रेजेंटेशन भी आपको देना हो, किसके सामने कोई बात रखनी हो या खुद के सामने कोई बात रखनी हो, उसमें भी आपका शब्द भंडोर बहुत काम आता है। पावर ऑफ वर्ड्स या शब्दों की ताकत आपको वहाँ पे ही काम आ सकती है। दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ जीते हुए हैं या अगर आप कुछ चीज़ हार चुके हैं, दोनों में ही शब्दों का कमाल देखा गया है। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े जो है युद्ध हो गए हैं या कोई जो है सल्तनत है, कोई सत्ता हो, वो गिरी हो या उठी हो, जीती हो या हारी हो, उसमें कहीं ना कहीं शब्दों की ताकत का, पावर ऑफ वर्ड्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे पास जो शब्द भंडोर है वो रिच होने चाहिए, रिच यानी समृद्ध होने चाहिए। हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए। एक ही चीज़ को पेश करने के लिए हमारे पास बहुत सारा जो है वर्ड्स होने चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से उसको प्रेजेंटेशन कर सके। मान लो आप जो है कुल्लू मनाली घूम के आए, बराबर, और अभी आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ जाके आए, मजा कर लिया, मजा कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो कि वाह क्या वादियाँ थी, क्या वहाँ पे जो पर्वत के ऊपर जो बर्फ दिख रहा था, क्या ठंडी थी वहाँ पे, क्या मनोरम में जो वहाँ का जो सौंदर्य था, सुबह के जो क्या थी, सुबह हम जो होटल के कमरे से देखते थे तो चारों तरफ डूंगर में बर्फ ही बर्फ दिख रहा था, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट था, क्या वहाँ की हवा थी, क्या वहाँ के लोग थे, क्या वहाँ पे मतलब कि जो पहाड़ियाँ थी, और जो हमारा जो टूर का प्रवास रहा एकदम जबरदस्त रहा। तो आप जब ऐसी बातें करते हो तो वो कहीं ना कहीं उस बातों में खो जाएंगी, उसके ऊपर उनको लगेगा कि नहीं ये कुल्लू मनाली जाने जैसा है। तो वैसे ही दोस्तों, कोई भी चीज़ को आप कैसे प्रेस कर रहे हो, कैसे वर्ड्स का उपयोग कर रहे हो, बहुत काम आता है दोस्तों। तो आपके पास शब्द भंडार बहुत बढ़िया होने चाहिए, अच्छे अच्छे जब शब्द यूज करेंगे, शब्दों से दोस्तों भाव पैदा होते हैं, और भाव से जो होता है ना, उसमें से आपके अंदर फीलिंग आती है दोस्तों। आपका कैरेक्टर जो होता है ना, आपका चरित्र का निर्माण भी आपके शब्दों से होता है दोस्तों, आपका चरित्र का निर्माण शब्दों से होता है दोस्तों। तो ये जो है कई सारे लोग आप देखेंगे तो बोलते हैं ना, चलता है ना, ऐसा, वो बार बार वही शब्द उपयोग करेंगे। हर पर्सनालिटी का आप देखेंगे, आपके जो भी खास सर्कल में सब लोग कुछ खास शब्दों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। अभी जो ये बोल रहा है कि चलता है ना, चलेंगे ना, करता है ना, बाद में करते हैं ना, देखते हैं ना, ऐसे शब्दों का जो उपयोग कर रहा है, आप नोटिस करेंगे कि उनके हाथ सारे काम वो ऐसे फिसलने फिसलने वाले रहेंगे, आराम से करते हैं, देखते हैं, होता है ना, चला लेंगे ना, बाद में करते हैं, ऐसे ही करते हो। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र का वो हिस्सा बन गया है दोस्तों। तो कमेंट करिए कि आपको कैसा चरित्र चाहिए, कमेंट करिए कि आप शब्दों की ताकत को अब तक क्या समझे हो दोस्तों, कमेंट करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कमेंट करिए कि शब्दों से आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करने जा रहे हैं दोस्तों। तो और आगे हम समझते हैं। और ये जो बोल रहा है कि राइट नाउ मेरे को ये काम अभी करना है, मेरे को ये काम अभी पूरा करना है, मैं काम अभी कर लूंगा, मेरे को ये काम का इंपॉर्टेंस है दोस्तों, और वो काम वो पूरा कर लेगा।
फ़र्क है, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, या आज के दिन में हो जाना चाहिए, और वो कर डालते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है। तो ये दो पर्सनैलिटी हमने देखी। एक होता है ऐसा जो काम को पोस्टपोन किए जा रहे हैं, पोस्टपोन किए जा रहे हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, उनका स्वभाव होता है, कैरेक्टर होता है, लेकिन क्यों होता है? उनकी शब्दों की वजह से होता है। और एक होता है कि नहीं, मेरे को अभी करना है, मैं अभी कर दूंगी, मैं अभी कर दूंगा। तो ये जो होते हैं राइट नाउ, आज का दिन में हो जाना चाहिए, तो वो कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका वो स्वभाव है। उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने ऐसे शब्द का अपनी पर्सनैलिटी में जो है संयोग कर दिया है, उनकी वोकेबलरी में वो शब्द आ चुके हैं, ताकि वो उनको, और वो फिर उनकी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, उनके रेगुलर वर्तन व्यवहार में आ जाते हैं, और वैसे कार्य करने लग जाते हैं दोस्तों। तो ये बातें हो जाती है। तो आपको अगर अच्छा कैरेक्टर बनाना है, अपना अच्छा चरित्र बनाना है, अच्छे शब्दों का जो है सिलेक्शन करना शुरू कर दीजिए और अच्छे शब्द वापरिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक शब्द के कई सारे पर्यायवाची शब्द निकल सकते, कम से कम 7 शब्द पर्यायवाची निकल सकते हैं। और जैसे शब्द होंगे तो उतने सारे भाव पैदा होंगे। भाव मतलब अलग 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 उसकी भावनाएं पैदा होगी, और जैसी भावना पैदा होगी वैसे आपकी फीलिंग्स आएंगी, यानी आपको वो फील कर पाओगे दोस्तों। तो एक शब्द को क्यों ऐसा करना है? ताकि आप अच्छी तरह से कोई प्रेजेंटेशन कर सको, ताकि आप अपने आप को अच्छी तरह से समझा सको। कोई भी बात खुद को भी समझा सकते हैं, और को भी समझा, लेकिन जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतनी ज़्यादा भावनाएं होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास फीलिंग्स आएगी, और उतना अच्छी तरह से आपका माइंड वर्क करेगा, उतना अच्छी तरह से आप पेश कर पाओगे। हमारा पूरा जो बिहेवियर होता है, जो हम कैसे व्यवहार करते हैं ना, वो भी हमारे शब्दों के चयन के ऊपर जाते हैं। हम कैसे शब्द बार बार यूज़ कर रहे हैं, वैसे हम बिहेवियर करते हैं दोस्तों। हम कुछ शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं दोस्तों। तो आप शब्द बदल देंगे, आप जो वापरते हैं रेगुलरली, और आपकी पर्सनैलिटी या आपका बिहेवियर बदलने लग जाएगा दोस्तों। कई सारे लोगों को लोग नाम रखते हैं ना, आपने देखा होगा, तो क्या ये तो रोतुडू है, अरे ये बहुत हंसता रहता है, ये बहुत खुश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो वैसे शब्दों का उपयोग कर रहा है, वो वैसे अपनी पर्सनैलिटी में वो ढाल लिया रहता है। और जो रोते रहता है उसने वैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया होगा दोस्तों। आप नोटिस करेंगे ये होता है दोस्तों। आप देखे होंगे कभी कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में क्या क्या बड़बड़, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा खानदान का ये वो, ऐसी बहुत सारी बातें बड़बड़ता है। लेकिन वो क्यों कर रहा है वैसा? क्योंकि वैसे शब्दों का उसने रिहर्सल करके रखा है, वैसे शब्दों को उसने पाल के रखा है, वैसे शब्द उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है दोस्तों। और वो तभी वो जो है वो यूज करता है, और उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा जो है ना, तो उसको हम लाइट भी कर सकते हैं, यानी उसको हल्का भी कर सकते हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सके। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा ही गुस्सा है मुझे, तो थोड़ा सा ही मेरा जो है मन जो है आज जरा विचलित है, या तो ऐसा करके ना आप पूरा अपना टेम्पो भी डाउन कर सकते हैं, सामने वाले का भी टेम्पो डाउन कर सकते हैं। और ये करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पूरी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो अपने शब्दों को हैंडल करना पड़ेगा। आप जो आप शब्द यूज कर रहे हैं उसका पावर आप बढ़ा सकते हो या आप कम कर सकते हो। आप जो है वो सिचुएशन को बहुत हाइपर लेके जा सकते हो, या कंट्रोल भी ला सकते हो दोस्तों। पूरी सिचुएशन को नॉर्मल भी ला सकते हो। आप शब्द कैसे इस्तेमाल करते हो? आपने देखा होगा, एक जन गुस्सा कर रहा है, वो जैसे शब्द यूज कर रहा है, सामने वाला भी वैसे गुस्सा कर रहा है, वैसे शब्द यूज कर रहा है, तो क्या होता है? तो सिचुएशन बिगड़ती। क्यों? क्योंकि वर्ड्स वैसे यूज किए। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन की बात की, आपको किसके सामने कोई बात रखनी है, तो जितने ज्यादा आपके पास वर्ड रहेंगे, उतनी ज्यादा चॉइस रहेगी, उतनी ज्यादा आप अच्छी तरह से कोई चीज रख पाओगे, और अच्छा आपको प्रेजेंटेशन कर पाओगे, अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो चेंज वर्ड करेंगे आप, जितना बढ़िया जो है अलग अलग शब्द यूज करेंगे, उतना मीनिंगफुल, उतने अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से वो बात को समझा सकते हो दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे में जो चाय वाला आता है, बराबर ना, अभी वो चाय कई घंटों से लेके निकला हो, फिर भी क्या बोलते हो? गर्मा गर्म चाय, मसालेदार चाय, चटाकेदार चाय, जबरदस्त चाय है, एकदम गर्मा गर्म है। तो भले लोग पीते, बोला है तो ठंडी है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो निकल जाता है। लेकिन वो क्यों लिया हमने? क्योंकि उसके शब्दों के ऊपर, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय, ये शब्दों का जो जादू है ना, आप अंदाज नहीं लगा सकते दोस्तों। बहुत पावर है इसमें। आपने देखा होगा, कोई सब्जी वाला होता है, फ्रूट वाला होता है, और जो है कोई महिला है, जाती है, बोला कैसा है फल? ताजा है ना? अरे आप चख के देखिए, आपको मजा आ जाएगा, एकदम जायकेदार है, एकदम चटाकेदार है, एकदम इसका जो स्वाद देखिए, मैं आपको देखो चखा के चखी देखिए। तो वो स्वाद भी करा लेते हैं, उसकी बातों के ऊपर उस महिला को विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये कुछ बात में दम लग रहा है। क्यों? सिर्फ शब्दों के ऊपर, सिर्फ उसने जो शब्द वैसे यूज किए, उसकी वजह से वो जो है महिला मान गई। वो बोलते हैं अभी फल एकदम ताजे है, अभी अभी आए हैं, एकदम आप लेके जाइए, याद करोगे, एकदम आप खा के देखिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद है इसका, बहुत बढ़िया ताजगी इसमें। तो ऐसे शब्द यूज करते हैं, और किसी को भी हम जो है वो बात में वो विश्वास आ जाता है। अभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में आप है, और वहां पे आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जो सिचुएशन
सिचुएशन की उसको आप कैसे रिएक्शन दे रहे हो, कैसे आप जवाब दे रहे हो, वो भी आपके शब्दों के ऊपर दोस्तों। आप उस वक्त कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे ही आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आप ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करो जिससे आपकी सिचुएशन में और आग लगनी है तो और आग लग जाएगी दोस्तों। और अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करोगे तो आप वैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा अभी मैं थोड़ा विचलित हूँ, थोड़ा सा ही विचलित हूँ, थोड़ा अभी गुस्सा आया है, तो आप पूरा टेम्पो डाउन करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहां के अगर कुछ ऐसा हुआ है और आपने भी ऐसे शब्द जो है गर्मा गर्म आक्रोश वाले शब्द यूज करना शुरू कर दिया तो बात बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। तो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, आप वर्ड क्या यूज कर रहे हो बहुत ध्यान के रखने का दोस्तों। आज के बाद आपका शब्दों का चयन, आपका शब्दों का सिलेक्शन बहुत ध्यानपूर्वक आप उसे सिलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। कुछ शब्दों को निकाल सकते हैं, कुछ शब्दों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिच वोकैबुलरी बनाइए, पावरफुल वोकैबुलरी बनाइए और वो आपका लाइफ बदल देगा दोस्तों। जितना बढ़िया शब्दों का भंडार होगा उतना बढ़िया आपका जीवन हो जाएगा। जितने ज्यादा शब्दों का चॉइस होगा उतना ही बढ़िया आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतना बढ़िया आपका कम्युनिकेशन, उतना बढ़िया आपका वार्तालाप होगा, उतना बढ़िया आपका जीवन हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया काम की चीज हो जाती है दोस्तों। क्या होता है ना कि जो हमारी भाषा है ना उसमें लाखों वर्ड्स है, हर की भाषा में लाखों वर्ड्स है, लेकिन हम कितने यूज कर रहे हैं। मुश्किल से 2000-3000 एक नॉर्मल इंसान शब्द का उपयोग करता है, वो तो बहुत हो जाएंगे। कोई ज्यादा कोई बड़े पर्सनालिटी है तो 5-10 हजार वर्ड्स यूज करता है दोस्तों, उससे ज्यादा लोग नहीं करते। लेकिन लाखों शब्द है, कई लाखों शब्द है, तो जितने ज्यादा शब्द उतने मीनिंग भी तो हो गए ना। तो वो उतने मीनिंग हो गए तो उतनी अगर वो हमने यूज करना शुरू कर दिया तो उतनी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं हम महसूस कर पाएंगे। उतनी भावना महसूस कराएंगे तो हमारा माइंड जो है एकदम पावरफुल रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, उसको माइंड को भी खुराक मिलेगी और माइंड ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा एक्शन ले पाएगा, ज्यादा रिजल्ट हो पाएगा दोस्तों। क्यों? सिर्फ आपके शब्दों का चयन से, सिर्फ आपके शब्दों का उपयोग से दोस्तों। तो शब्द जो है ऐसे सिलेक्ट करो जिससे आपको फायदा हो जाए। तो आज के बाद अपनी जो मदर लैंग्वेज है या जो भी लैंग्वेज आप मास्टरी करना चाहते हो वो आप सीखिए, उसमें ज्यादा शब्दों का सिलेक्शन करिए, उसमें ज्यादा शब्दों का वापर करना सीखिए, शब्द भंडोर अपना बढ़ाइए, जहां से नए शब्द मिले उसका मीनिंग जानिए, जो समान अर्थी शब्द होते हैं उसका मीनिंग भी जानिए। अगर संस्कृत में बोलते हैं सूर्य, बरा तो सूर्य को रवि भी बोलते हैं, भानु भी बोलते हैं, तो ऐसे 51 से भी ज्यादा नाम है। तो एक ही सूर्य को इतने सारे नाम, इतनी सारी संज्ञाएं क्यों दिए? क्योंकि उसका मीनिंग है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ सन कहते हैं। तो क्या मतलब है हमारी भाषा में, संस्कृति में या हिंदी में हो, किस में हो, तो एक सूर्य को इतने सारे वर्ड क्यों दिए? क्योंकि वैसा उसका भावना है, वैसी उसकी फीलिंग है, वैसा उसका मीनिंग के हिसाब से वो बोला गया है। तो हमारे पास अगर अलग अलग शब्द है तो हम वो भावना महसूस कर सकते हैं, वो फीलिंग कर सकते हैं और वैसा आप जो है प्रेजेंटेशन रख सकते हैं दोस्तों। कई सारे जगह पे आपने देखा हुआ कि कैदी होते हैं जेल में ना, वो आतंक मचा देते हैं, हिंसा कर डालते हैं जेल में। तो ऐसा क्यों गया, क्यों हुआ? तो नोटिस किया गया कि वो कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से वो जेल में है, अंधेरे में है, ज्यादा घर वालों से मिलना होता भी नहीं है, ऊपर से जो है सजा हुई है उसका प्रेशर है, ज्यादा शब्द को वार्तालाप उनका हो नहीं पाता है, लोगों से बात वगैरह नहीं हो पाती है और जो उनका जो मूवमेंट है वो भी लिमिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एकदम छल बला के एकदम वो उबल जाते हैं और कहीं ना कहीं हिंसा कर डालते हैं। तो क्यों? क्योंकि शब्द भंडोर कम हो गया। क्यों? क्योंकि वार्तालाप कम हो गया, क्योंकि आदान प्रदान कम हो गया दोस्तों। तो जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाता है। और जो भी हम कर रहे हैं ना, वो हम कुछ बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं वो हमारे शब्दों की वजह से हो सकता है। जो भी हम कर रहे हैं हमारे शब्दों की वजह से होता है दोस्तों। हम जितने ज्यादा अच्छे शब्दों का चयन करेंगे उतने पावरफुल कोई चीज कर सकते हैं। मान लो कोई गुस्से में रहता है तो उसका आवाज का टोन, उसका जो स्पीड है, उसकी जो इंटेंसिटी है बातें करने का, वो सारी बातें, उसका जो टेम्पो है, वो सारी बातें हम कॉपी कर लेते हैं। और कभी हम गुस्सा होते हैं तो वो भी वही करते हैं। उस वक्त भी अगर हम गुस्सा हो गए तो वही लैंग्वेज में, वही स्पीड में, वही शब्दों में उसको हम प्रहार करते हैं, वापिस जवाब देते हैं। तो क्या हुआ? हमने कहीं ना कहीं वो कॉपी भी कर ली दोस्तों। तो शब्दों का पावर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको, क्योंकि जो है हमारा वर्तन के ऊपर वो इफेक्ट करता है। या आपकी जो पर्सनैलिटी, आप जो शब्द यूज कर रहे हो सामने वाले को भी आप इफेक्ट कर डालते हो दोस्तों। तो बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे एग्जांपल, अगर कोई हमको पूछता है कैसे है आप, तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? 98% लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, चल रहा है, गुजर रहा है ना। ऐसे ऐसे ढीली ढीली बातें करेंगे। लेकिन जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या करेंगे? अरे जबरदस्त हूं मैं, अरे बढ़िया हूं मैं, बढ़िया मजाक चल रहा है अभी तो, बहुत बढ़िया, ऊपर वाले के आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया लाइफ जबरदस्त है दोस्तों, शानदार जिंदगी चल रही है, पैशनेट हूं मैं, उत्साहित हूं मैं, ऐसे जवाब देंगे सिर्फ 2%। और 98% आप जवाब सुन के देखिए,
वही मरा मरा जवाब होगा। आप जब मरा मरा जवाब दोगे तो मरा मरा जिंदगी भी हो जाएगा दोस्तों, एकदम सिंपल वाली लाइफ होगी। लेकिन जब आप उत्साहित होकर जवाब देने लगे, उत्साहित वाले शब्द यूज करेंगे, तो आप भी उत्साहित होंगे और वैसी जिंदगी भी हो जाएगी दोस्तों। ऐसा बढ़िया आप फीलिंग भी करोगे दोस्तों। कैसे हो, तो आज से बोलना शुरू करें, बहुत बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, पैशनेट है, जोरदार है, ऊपर वाले की जबरदस्त मेहरबानियां है। खुश होकर जवाब दीजिए दोस्तों, वैसी फीलिंग भी आपको आने लग जाएगी। जैसे शब्द वैसा आप फीलिंग करेंगे। शब्द नहीं वापरेंगे, वो पर्टिकुलर शब्द आपको निकाल देना है तो निकाल दीजिए, और अच्छे शब्द आएंगे दोस्तों। शब्द वो निकल जाएगा तो उसकी भावनाएं भी निकल जाएगी, उसकी फीलिंग निकल जाएगी। तो अच्छे शब्दों का जो है चयन करिए, अच्छे शब्दों का सिलेक्शन करिए। कभी कभी पति पत्नी में हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़े होते रहते हैं दोस्तों। तो आज के बाद आप शुरू कर दीजिए कि हम बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, झगड़े नहीं कर रहे, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। देखो शब्द का प्रभाव देखिए, बौद्धिक चर्चा हो रही है। जो बौद्धिक चर्चा हो रही है तो उसमें झगड़े नहीं होते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, सिंपल होकर बात हो सकती है दोस्तों। क्योंकि एक ने प्रहार किया, फिर दूसरा प्रहार कर रहा है। एक एक जो है एक गाली देगा तो दो सामने वाला 4 गाली देगा, या एक ने एक बार इंसल्ट किया, सामने वाला 4 बार इंसल्ट करेगा। तो वैसा नहीं, बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाता है ना कि जो है हम बात पे कंट्रोल ला सकते हैं दोस्तों। तो इसमें इतनी सारी बातें आती है। हमको आप बोल सकते हैं, हमारे अगर लाइफ पार्टनर पूछे तो मतलब थोड़ा सा गुस्सा है, जरा सा मैं नाराज हूँ, जरा सा मेरे को थोड़ा टेंशन फील हो रहा है, वैसे जब आप शब्द को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों हंस पड़ेंगे और बात जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगी, नहीं तो ज्यादा गुस्सा हो जाएगी दोस्तों। और एक मैं आपको बताऊं कि एक फैक्ट्री में ऐसा हो गया कि वहां के वर्कर की वजह से ना बहुत सारा प्रोडक्शन डाउन हो रहा था। वर्कर लोग कहीं ना कहीं नाराज थे, क्योंकि उनको कहा जा रहा था जो है वर्कर, नौकर या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता। और तो एक बहुत बड़े जो है सलाहकार को बुलाया गया और उसने बताया पूरा अध्ययन करके कि इनको जो वर्कर जो बोल रहे हो ना, तो वो चेंज कर दीजिए और उनको बोलिए क्राफ्टमैन। और ये जो नाम दिया गया उसके बाद सब ये क्राफ्टमैन, तो ये जो भारी वर्ड लगा, उनको थोड़ा अच्छा लगा कि हम भी कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, और उनका प्रोडक्शन में बूस्ट आ गया, चोरियां कम हो गई, अच्छा प्रोडक्शन हो गया, सही काम पे ध्यान लगा, सही चीज होने लगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनको सही शब्द का चयन करके अच्छी फीलिंग दी गई। स्टेज के ऊपर जाना है तो लोग क्या बोलते हैं? स्टेज फियर है ना, बात करने से मेरे को डर लगता है। तो यही चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बाबा मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। बात वही है, लेकिन आप शब्द का चयन कैसे सिलेक्ट कर रहे हो? स्टेज फियर बोलेंगे तो बाप रे बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, बहुत भारी भरकम वर्ड हो जाता है और वो रियली में फियर लगता है। लेकिन आप बोलेंगे थोड़ा सा हल्का सा एक्साइटमेंट फील हो रहा है थोड़ा, तो ऐसा उसके बात तो वही है, लेकिन आपको चेंज कर सकते हैं, अपने मूड को अच्छे ठीक कर सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको लाइफ में रियली ग्रोथ करना है ना, तो आपकी लाइफ से 3 जो नेगेटिव शब्द है, वो जो ज्यादा आप यूज कर रहे हो ना, उसको निकाल फेंके, उसको कभी वापरना नहीं है दोस्तों। क्योंकि वापरेंगे तो वैसी फीलिंग, वैसी एक्शन, वैसे मूड। लेकिन अगर उसके बदले में आपको क्या करना है, 3 या 3 से ज्यादा पॉजिटिव शब्दों को इस्तेमाल करना है, उसका सिलेक्शन करिए और उसको बार बार इस्तेमाल करिए। देखो कैसे आपका लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों। सिर्फ 3 शब्द निकाल फेंके, 3 शब्दों को आप ऐड कर दीजिएगा, देखिए फिर कैसा मजा आ जाएगा दोस्तों। करके देखिए, एक छोटी छोटी बात होती है लेकिन इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। एक बार ऐसा हो गया कि गल्फ के ऊपर जो है मिसाइल से अटैक करने का था और यूएसए में, और वहां के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगल, तो उन्होंने उस वक्त जो मिसाइल का नाम रखा वो था पीस मेकर। काम तो मिसाइल का ही करेगा, लेकिन नाम क्या रखा? पीस मेकर, यानी शांति बनाने वाला दूत है ये। तो देखो शब्दों का प्रभाव क्या होता है, जनता को कैसा लगेगा, तो ये बात हो जाती है। आप कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो हमको हमारा शब्द कैसे कर रहे हो, हमारी पर्सनालिटी कैसी, वो सारा प्रभाव शब्दों का हो जाता है दोस्तों। सिर्फ एक लाइन से आप किसी को खड़ा कर सकते हो और कुछ शब्दों से आप उसको बिठा भी सकते हो दोस्तों। तो बहुत सारी बातें हो जाती है दोस्तों। कई लोग हमको चिढ़ाते भी, मैंने पहले भी बताया क्यों चिढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में लोगों को मालूम है कि ये शब्द जो है, तो पूरी पर्सनालिटी का एक निचोड़ में, एक शब्दों में वो चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन आप चाहो तो उसके अपोजिट एक्शन लेके रिजल्ट पैदा कर सकते हो। ऐसे अलग शब्दों का उपयोग करके अपनी पर्सनालिटी को निखार के, अपनी पर्सनालिटी को बदल के उनको चैलेंज दे सकते हो दोस्तों। तो हो सकता है दोस्तों। कई लोग बीमार होते हैं तो जब तक बीमारी का पता नहीं पड़ता है, जब तक ट्रीटमेंट चल रही है और मतलब कि वो डायग्नोज नहीं होता कि क्या चीज है वो, तब तक तो पेशेंट थोड़ा बहुत सहन कर लेता है। लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ता है कि फलानी बीमारी है, इतनी डेंजर बीमारी है, इतना भयंकर बीमारी है, जब डॉक्टर उसको बताता है तो उसका और ज्यादा वो बीमार हो जाता है, और ज्यादा डेंजर हो जाता है, और ज्यादा घबरा जाता है, और ज्यादा परेशान हो जाता है, और ज्यादा उसकी पीड़ाएं बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि वो शब्द दिया गया, वो बीमारी का नाम दिया गया, उसका पहले उसके माइंड में वो जो बीमारी का वो एक चित्र है। और कैंसर है वो ऐसा कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसकी आधी हिम्मत जो है टूट जाती है दोस्तों। ये शब्दों का प्रभाव है दोस्तों। तो कभी आपको भूख लगी हो तो ज़्यादा आप चिल्लाओगे, भूख लगी है ज़्यादा, मेरे को बहुत कड़क के भूख लगी है, मेरे को बहुत ज़्यादा खाना है, चिल्लम चाली कर लो, तोड़ फोड़ो करना हो, उसके बदले बोलो थोड़ा सा भूख लगा है, जरा सी भूख लगी, ऐसे भी तो किया जा सकता है। तो शब्दों का चयन आप कैसे करते हो, शब्दों का आप उपयोग कैसे कर रहे हो दोस्तों लाइफ में ना, ये बहुत सारी बात हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करिए कि आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा लगा, आप अपनी लाइफ में कैसे शब्दों का उपयोग अब तक कर रहे थे और अभी कैसे शब्दों का उपयोग करने जा रहे हो दोस्तों। आपकी लाइफ में कैसे कैसे शब्दों का आप निकाल फेंकेंगे और कैसे शब्दों का आप चयन करने जा रहे हो, कैसे शब्दों का जो है आप जो है सिलेक्शन करने जा रहे हो, वो भी लिखिए दोस्तों। और ये भी लिखिए कि आपने कोई लाइफ में, किसी की लाइफ में कुछ शब्दों का कमाल दिखा हो तो भी उसके लिए आप कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद।